अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं आज आप लोगों के लिए चिकन मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ऐसा करते हैं, रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं और साथ साथ गपशप भी लगती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया था, बोनलेस चिकन को उसको क्यूब्स में काट लिया था और पानी अच्छे से जब निकल गया तो उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लिया, उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट इस चिकन को छोड़ दिया इसी तरह मैरिनेशन में। फिर उसके बाद मैंने मैदा लिया और एक ट्रे में मैदा लेकर, खुली चीज़ में मैदा लीजिएगा, और फिर मैंने एक एक बोटी को उसमें डालकर चिकन के पीस को उसको अच्छे से उसकी कोटिंग कर ली। और जब उसकी अच्छे से कोटिंग हो गई, मिलाकर इसलिए नहीं कि क्योंकि वो एक साथ जुड़ जाते, मिक्स हो जाते, क्योंकि आटा है मैदा भी, तो इसलिए मैंने अच्छे से जब उसको कोट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको वन वन पीस निकाल कर एक अलग से बोल में रख दिया। तो चलें जी, जब तक कि मैं इसको अच्छे से कोट कर रही हूँ और अलग से बोल में रखूँगी, तब तक एक अच्छी सी बात भी कर बता देती हूँ आपको। साथ ही साथ कि सदका फ़कीर के सामने आर्जी से और बाअदब पेश किया करो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। तो हाँ जी, सदका दिया करें, बहुत सी बलाओं को टालता है और दिली सुकून के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम सदका और खैरात करते रहें अपनी तौफ़ीक और इस्तिताअत के मुताबिक, चाहे वो किसी पढ़ाई की सूरत में हो या फिर किसी भी पैसे की सूरत में हो, किसी तरह भी हो, या फिर दूसरे के साथ नेकी की सूरत में हो। तो और सदका हमें ज़रूर करना चाहिए। अब मैंने जो मेरा कोट किया हुआ चिकन मैरिनेट किया हुआ था, उसको मैंने डीप फ्राई करना है और तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद मैंने उसको डीप फ्राई किया अच्छे से। जब वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, लाइट गोल्डन कलर का हो गया मज़े का, और मुझे पता था कि अंदर से बिल्कुल पूरी तरह पक चुका है, तो मैंने उसको उसमें से निकाल दिया। और फिर मैंने एक अलग कढ़ाई में उसके लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और चॉप की हुई गार्लिक डाल दी, और उसको मैंने तकरीबन 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स किया, उसमें लाइट गोल्डन सा फ्राई किया। और उसके बाद मैंने 1 कप शिमला मिर्च डाल दी, क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई। उसको भी मैंने तकरीबन 15 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि ज़्यादा नरम मुझे नहीं चाहिए था, और अच्छे से मिक्स कर लिया उसको। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे वक्त देते हैं, आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जी मैंने डाल दिया था क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ 1 कप फुल अनियन का, और साथ ही साथ मैंने टोमेटो प्यूरी 1 कप डाली और 1 कप केचप भी साथ में डाल दिया था मिक्स करके, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और 30 सेकंड के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया हाफ़ कप, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और पानी लेकर, हाफ़ कप पानी लेकर, उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करके वो डाल दिया, और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसमें थोड़ा सा मैंने पका लिया 1 से 1.5 मिनट के लिए मैक्सिमम। और उसके बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाल दिया था, जो स्किप हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी इसलिए बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने पेपरिका पाउडर मिक्स करने के बाद मैंने सॉल्ट, हस्ब ज़ायक़ा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लिया। और जो मैंने चिकन फ्राई की थी, वो चिकन मैंने इसमें मिक्स कर दी, और इस चिकन को मैंने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इस तरह पका लिया। और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतना पानी डाल के मैंने उसको पका लिया, और चिकन मंचूरियन तैयार हो गया जी। अब मैंने एक साइड पे चूल्हे पे चावलों के लिए पानी उबालने के लिए रखा है। जो पानी बॉयल हो गया है, नमक डाल दिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और एक तरफ को भिगोए हुए चावल धोकर मैंने रखे थे पानी में, मैंने वो डाल दिए, उसको मैंने बॉयल देना है, और एक कन्नी चावलों को मैंने कच्चा छोड़ना है। तो चलें जी, अब हम चावल बॉयल करने तक वेट करते हैं। जब हमारे चावल बॉयल हो गए तो उसके बाद मैंने उसको टोकरी में निकाल के अलग से पानी निकाल दिया उसे। और पता है, जब मैं चावल डालती हूँ ना टोकरी में, ये मेरा फेवरेट सीन होता है। ज़बरदस्त धुएं उठ रहे होते हैं, एक एक दाना अलग अलग जा रहा होता है, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है उसको देखते हुए। तो चलें जी, अब चावलों के लिए मसाला बनाते हैं अलग से। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, और उसको गर्म होने के बाद मैंने उसमें एक एग डाल दिया, और उसको अच्छे से मैंने टुकड़े 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 छोटा छोटा कर दिया। और चॉप की हुई बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब्स में मैंने गाजर डाल दी, इसमें 1 कप, और उसको भी मैंने अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया, ताकि गाजर, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी सी नरम हो जाए, बिल्कुल पकानी नहीं है आपको, वरना हलवा बन जाएगा। और उसके बाद मैंने 1 कप जो है छोटी छोटी काटी हुई शिमला मिर्च डाल दी, उसको मैंने 15 सेकंड तक फ्राई किया। उसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और वाइट पेपर डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया, और अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड मैंने उसको पकाया। उसके ऊपर फिर मैंने बॉयल चावल डाल दिए, और
फिर मैंने चावलों को अच्छी तरह मिक्स किया उसमें, और मिक्स करने के बाद उसको मैंने हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखा। और जी लीजिए जी, मेरे विथ एग फ्राइड राइस तैयार हो गए चिकन मंचूरियन के साथ। और बहुत ही आसान था, बहुत ही जल्दी जल्दी बनता है ये, और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लगा इसको बनाते हुए। उधर मेरे मेहमान बैठे थे और इधर आधे घंटे में मैंने मैक्सिमम 25 मिनट में इसको दोनों चीज़ें तैयार कर ली थी। और मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी साथ साथ बनाई। तो चलें जी, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मेरी चिकन मंचूरियन की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।